हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्भ में पल रहे शिशुओं को किन किन कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है। हमारी सनातन संस्कृति में इसका एक खास स्थान है। इस पवित्र ग्रंथ में जीवन के बारीक से बारीक पहलुओं का खुलकर वर्णन किया गया है। इसमें आपको जीवन के उन रहस्यों के बारे में भी पता चलेगा जिससे हम अनभिज्ञ हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता, आत्मा कैसे गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण करने के बाद शिशु को उसके भीतर किस तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है, इन सब बातों का विस्तृत उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। आपको बता दें कि माता के गर्भ में प्रवेश करने के बाद आत्मा मृत्यु लोक की वायु को स्पर्श करती है। इस दौरान आत्मा अपने पूर्व जन्म की सभी यादों को भूल जाती है। गर्भ धारण करने के बाद आत्मा एक नए जीवन की शुरुआत करती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गर्भ के भीतर शिशु को कई प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता है। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा जीव के रास्ते गर्भ में प्रवेश करती है, उस वक्त जीव का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। यही कुछ 10 दिनों के बाद वह एक बेर के समान हो जाता है। धीरे धीरे गर्भ के भीतर उसका विकास होने लगता है और वह एक अंडे के आकार में बदल जाता है। इसके बाद भ्रूण के मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरे महीने में शिशु की भुजा बननी शुरू होती है। तीसरे महीने में शिशु के नाखून, रोम, लिंग, त्वचा, हड्डी और 10 द्वार के छिद्र बनते हैं। चौथे महीने में शिशु के मांस, रुधिर, त्वचा, मज्जा और अस्थि तैयार होती है। 5वें महीने में तृषा और क्षुधा बनती है। 6ठे महीने में शिशु गर्भ के भीतर हिलने लगता है। माँ द्वारा मिल रहे आहार को पाकर शिशु तेजी से विकसित होता है। इस दौरान गर्भ के भीतर शिशु मल मूत्र और सूक्ष्म जीवों के साथ रहता है। गर्भावस्था के इस पड़ाव पर सूक्ष्म जीव शिशु को खूब परेशान करते हैं, जिसके चलते वह बार बार बेहोश होता है। इस समय माँ अगर कसैला या तीखे भोजन का सेवन करती है तो शिशु की नाजुक त्वचा को काफ़ी कष्ट पहुँचता है। इस अवस्था में शिशु के पैर ऊपर और सर नीचे होता है। ऐसे में वह हिल डुल नहीं पाता है। इस पड़ाव पर उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस दौरान शिशु भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगता है और उनके शरण में जाने की प्रार्थना करता है। वहीं जैसे ही उसका जन्म होता है और वह मृत्यु लोक की वायु को छूता है, शिशु दोबारा सब कुछ भूलकर माया चक्र में फंस जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर भी करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।